नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर, कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर, भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। यह जीवन की गति रही है, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर भी की आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है। संभव होना है फिर भी, उठो वैरागियों, उठो वैरागियों। नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झंकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। किसी चर्च में एक पादरी प्रवचन दे रहा था, और प्रवचन देते देते उसने देखा कि उस चर्च में जितने लोग हैं वो सभी सो रहे हैं। आध्यात्मिक प्रवचन चालू था, पर जितने लोग थे वो सभी सो रहे थे। और कई तो ऐसे थे जो जोर जोर से खर्राटे भी ले रहे थे। पादरी अपना भाषण दे रहा था, तो ये दृश्य वो देखता है, और वो अचानक एक कहानी चालू करता है। प्रवचन को छोड़कर वो कहता है, मुझे याद आ रहा है, एक बार मैं और मेरा गधा एक रेगिस्तान से जा रहे थे, और जब हम दोनों गुजर रहे थे तो अचानक मेरा गधा मुझसे बातें करने लगा। सभी जाग जाते हैं, सभा में जितने लोग हैं सभी अलर्ट हो जाते हैं, जाग जाते हैं, और जब सब जाग जाते हैं वो वापस अपना प्रवचन चालू कर देता है। एक व्यक्ति उठ के पूछता है, आपके गधे ने आपसे क्या कहा? ये तो ठीक है, प्रवचन ठीक है, पर वो पादरी कहता है, आपको गधे ने मुझसे क्या कहा ये जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है।
बजाय इसके कि भगवान हमसे क्या कह रहा है। तो व्यक्ति को इंटरेस्ट उन चीजों में होता है जो रोज की नहीं है, जो थोड़ी भिन्न है, जो डेली डेली हम करते हैं। वो सभी चीजों में इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाता है, वो रूटीन सा हो जाता है। एक सेट दिनचर्या बना रखी है हम सबने, और कई बार ये दिनचर्या ही हमारे बोर्डम का कारण हो जाती है। दिनचर्या है बहुत श्रेष्ठ, अमृतवेला, मुरली, सेवा, फिर उसके बाद में रेस्ट, उसके बाद में नुमा शाम का योग, उसके बाद में फिर भोजन, उसके बाद में थोड़ा ज्ञान चिंतन या चर्चा, और क्लास करना, सुनना, सुनाना, खेलना, ये सब है। तो दिनचर्या तो बहुत अच्छी है हमारी, या फिर कहो सर्वश्रेष्ठ है। पर फिर भी कई बार वही दिनचर्या करते करते उमंग उत्साह खत्म हो जाता है। कोई भी चीज अगर बार बार करते जाओ तो फिर उसमें रस नहीं रहता है। कोई भी चीज अगर वैसे ही पैटर्न में रोज रोज सुनते जाओ तो वो सुनने की फिर इच्छा नहीं होती है। तो हमें कुछ नया करते रहना है हर दिन। और तपस्या का आज का 9वां दिन। कल हमने देखा था श्रेष्ठ कर्मों के बारे में, कि कर्म हमारी ऊर्जा को खींचे नहीं, पर हमें ऊर्जा से भर दे। कैसे हो हमारे कर्म? 16 बातें देखी थी। सबसे पहला, जितना हो सके आत्माभिमानी स्थिति में। दूसरा, याद में। तीसरा, श्रीमत, जो कल रात में भी हमने देखा था। 3 अवगुणों की चर्चा। पहला था अवज्ञा। जहां जहां अवज्ञा होगी वहां वहां शक्ति या ऑर्डर नहीं मानेगी। दूसरा था भक्ति का अंश, और तीसरा था मैं। और मैं के लिए हमने देखा था कि ये मान ही लो कि मैं है या नहीं है, ये नहीं है ही। तो तीसरा, श्रीमत पर किए हुए कर्म। अगले, निस्वार्थ भावना से किया हुआ कर्म। कर्म करना और भूल जाना, उसके अपने पुण्यों का कोई हिसाब नहीं रखना है। पाप का रखना है तो रखो, पुण्यों का कोई हिसाब नहीं रखना है। नेकी कर, दरिया में डाल। किसी प्रवचन में एक व्यक्ति ये सुनता है और पूछता है इसका अर्थ क्या है। वो कहता है जो भी अच्छे काम करो उनको भूल जाना चाहिए, उसी का अर्थ है दरिया में डाल। वो जाता है, एक अंधी स्त्री वहां से रास्ते से गुजर रही होती है। वो उसको रास्ता पार करने में मदद करता है, और पार करने के बाद वहां जो कुआं होता है उसमें उसको ढकेल देता है। ज्ञान की कोई भी पॉइंट ले लो, उसका मिस इंटरप्रिटेशन करने की संभावना बहुत ज्यादा है। कोई भी पॉइंट, उसको वैसे ही समझना है जैसे वो बोली गई, जिस स्थिति में बोली गई, यथार्थ, यथारूप। तो आत्माभिमानी में किए हुए कर्म स्थिति में, याद में किए हुए कर्म, श्रीमत पर किए हुए कर्म, निस्वार्थ भाव से किए हुए कर्म, निमित्त भाव से किए हुए कर्म, उसके बाद में समर्पण भाव से किए हुए कर्म, त्रिकालदर्शी स्थिति में किए हुए कर्म, एकाग्रता से किए हुए कर्म। साक्षी और डिटैच्ड 2 अलग अलग बातें हैं। इसी का अभ्यास ज्यादा बढ़ाना है कि हम इंटरफियर न करें। हर चीज में मुझे ही कुछ करना है ये आवश्यक नहीं है। यहां बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है कि जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक मोटा ताजा तगड़ा व्यक्ति एक बिल्कुल पतले दुबले व्यक्ति की
पिटाई कर रहा है, जोर जोर से पिटाई करता है। वहां से एक संत गुजर रहा है, उसको दया आती है। वो कहती छोड़ो इसको, वो कहता नहीं छोड़ूंगा। जबरदस्ती छुड़ाता है और वो पतला दुबला व्यक्ति भाग जाता है। वो मोटा व्यक्ति कहता है इसने मेरे पैसे, मेरा बटुआ चुरा के ले गया, इसलिए मैं उसको पकड़ रहा था। क्योंकि इस ड्रामा में जो हो रहा है हमें पता नहीं क्या क्या हो रहा है, किसके कहाँ हिसाब किस रीति से चुकतू हो रहे। हमें लगता है कि इसके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इसके लिए हर कर्म कैसी स्थिति में करना है? त्रिकालदर्शी स्थिति में, साक्षी स्थिति में और डिटैच्ड होकर। कर्म कर लिया और उसके बाद में डिटैच्ड। जो भाषण दे दिया उसके बाद में डिटैच्ड। जो सेवा करनी है कर ली उसके बाद में डिटैच। जो भट्टी करनी है करानी है कर ली उसके बाद में डिटैच्ड। जैसे हमने किया ही नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं। हमारा मन जिस चीज को भोगता है उससे आसक्त हो जाता है। ये मन का स्वभाव है। कुछ भी जो वो ग्रहण करता है उससे वो अटैच हो जाता है। स्तुति को ग्रहण करता है, स्तुति से अटैच हो जाता है। एप्रिसिएशन को ग्रहण करता है, उससे अटैच हो जाता है। जो भोजन ग्रहण करता है उससे अटैच हो जाता है। कुछ भी चीज किसी भी इंद्रियों से हम ग्रहण करते हैं उससे हम अटैच हो जाते हैं। इसलिए कोई भी चीज ये रखकर नहीं रखनी अपने पास, ये सोचकर कि ये बात के लिए काम आएगी। आज का अभी ले लो और पूरा कर लो, आज के आज। उसके बाद में और क्या देखा? कौन से कर्म? ऐसे कर्म जो दूसरों को सुख दे। अगला, ऐसे कर्म जो दूसरों से दुआएं निकले। अगला, ऐसे कर्म जो अटेंशन से किए जाए, अलबेलापन ना हो उसमें, आलस ना हो। ऐसे कर्म जिसमें दूसरे हमें देखे तो उनको बाप की याद आ जाए। इंस्पिरेशनल। जैसे इसके पहले भी कहा था, किसी सूफी संत ने कहा है, मैं तुमको सिखाता हूं इसलिए नहीं कि मैं तुमसे ज्यादा अक्लमंद हूं। क्यों सिखाता हूं तुमको? क्योंकि तुमसे ज्यादा ठोकरें मैंने खाई है, ज्यादा ठोकरें मैंने खाई है। तो हर पुरुषार्थ जो हम करें वो हमारे अंदर प्राण ऊर्जा को बढ़ाए। ये हमने कल देखा था। क्योंकि कर्म क्षेत्र पे जाते ही, वर्क फील्ड में जाते ही हमारी एनर्जी कम हो जाती है। क्योंकि इतने सारे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं हम। हमारा पब्लिक लाइफ है। ब्रह्मा कुमारी क्या है? पब्लिक लाइफ। हमारा छुपा कुछ भी नहीं है। कभी भी कोई भी आ सकता है और कुछ भी पूछ सकता है। पब्लिक सेक्टर है। और ऐसे लोगों के संपर्क में आते समय हमारा अपना ऑरा बहुत स्ट्रांग चाहिए, नहीं तो हम प्रभावित हो जाते हैं। ये सारी साधना, ये सारी भट्टी ही ऑरा बढ़ाने की भट्टी है। हमारे भीतर में शक्तियां बढ़ाने की भट्टी है, ऊर्जा बढ़ाने की भट्टी है। ये शब्द हमारे मुख से कभी ना निकले कि मुझे आज बहुत थकान लग रही है, मैं बहुत थक गया हूं, आज बहुत ज्यादा सेवा थी। सेवा हमें कभी भी नहीं थकाता। कौन थकाता है? सेवा से कभी कोई थकता है क्या? कभी नहीं। मन थक जाता है। हमें बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है, इतनी नींद की हम कहते हैं आप 1 मिनट भी नहीं मैं जाग सकता, बस मुझे नींद करनी है, मैं इतना थक गया हूं, और सो रहे। और उसी समय भूकंप आ जाए। कोई कहता है क्या मैं बाद में करता हूं? यहां क्या हो गया? क्या परिवर्तन हो गया? शॉक मिला ब्रेन को, एक उसे वैसा शॉक चाहिए। तो आज हम देखेंगे ऐसी कुछ क्रियाएं जिसको कहते हैं प्राणिक एक्टिविटीज। ये इसलिए करना है
क्योंकि हमारी प्राण ऊर्जा कम हो जाती है, और प्राण ऊर्जा कम होते ही पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, मांसपेशियों में दर्द चालू हो जाता है, डॉक्टरों की दवाइयां खानी पड़ती है। एक गोली जो हम खाते हैं, ये टैबलेट है, ठीक है, ये टैबलेट जैसे ही शरीर में जाती है, ये टैबलेट शरीर के साथ कुछ करती है, शरीर उस टैबलेट के साथ कुछ करता है, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, और एक टैबलेट दूसरे टैबलेट के साथ कुछ करती है। और किसी भी डॉक्टर को दुनिया की पता नहीं ये क्या हो रहा है, क्योंकि हर शरीर अलग अलग है। जो प्रयोग किए गए उससे ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि इस टैबलेट का इस व्यक्ति पर ये असर होगा या वो असर होगा। फिर वो कोई भी टैबलेट हो सकती है। क्यों ना हम अपने आप को इतना शक्तिशाली, सशक्त बनाएं कि अगर कुछ हो भी तो उसका असर कुछ दिन चले और फिर अपने आप चला जाए। हाँ, एक्सट्रीम इमरजेंसी है तो कोई और बात है। एक्यूट इमरजेंसीज है, वहां तो बहुत जरूरी है। एलोपैथी का रोल वहां बहुत ज्यादा है। आपको बुखार चल रहा है बहुत ज्यादा और सेवा करनी है, एक टैबलेट ले लो और सेवा करो, नहीं तो सेवा छूट जाएगी। वहां तो उसका बहुत ज्यादा रोल है। हम देखते हैं इमरजेंसीज में तड़पते हैं पेशेंट, स्टोन, और कैसे ठीक हो जाते। हमारा अपना अनुभव है कि जब हम एलोपैथी में आए, एमबीबीएस में, हमारा बचपन से उसमें विश्वास ही नहीं था कि कोई ऐसी बाहर की दवाई अगर हम खाएं और उससे हम ठीक हो जाए। हमारा ये निश्चय था कि सारी शक्ति हमारे भीतर ही है और उसको परमात्मा शक्तियों से ही ठीक करना है। पर जब देखा पहली बार कि इतनी बुरी कंडीशन में पेशेंट्स आते हैं और कैसे ठीक होके जाते, तब जाके धीरे धीरे विश्वास हुआ कि ये भी कुछ है। मरने की हालत में आते हैं और फिर ठीक होते, कुछ तो है। एक्यूट के लिए बहुत जरूरी है। परंतु ये सारी भट्टी हमारी 108 दिनों की इसलिए है कि हम अपने शरीर को इतना सशक्त बना दें कि किसी चीज की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि शरीर और आत्मा का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। हम शरीर को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर में यदि दर्द होता है तो मैं केवल दर्द बन जाता हूं, बस, और कुछ नहीं। कौन आत्मा, कहां की आत्मा, कौन परमात्मा, कुछ याद नहीं आता है। माइग्रेन का जब सिर दर्द होता है, आत्मा समझ बाप की याद करके दिखाओ। किडनी स्टोन होता है, फ्रैक्चर का जब दर्द होता है, तो दांत में दर्द होता है, तो ये शरीर से हम इतने ऐसा तादाद में है हमारा, इतना गहरा, कि शरीर ही सब कुछ है। अगर ऐसी कोई गोली खा लो जिससे बहुत चक्कर आते हैं, तो वो चक्कर और आप एक हो जाते हो। कोई याद नहीं रहता है आत्मा वगैरह। इतना घनिष्ठ संबंध है। आत्मा और शरीर एक ही यूनिट है। इसलिए अगर हमें आत्मा के साथ कुछ करना है तो शरीर के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर के साथ अगर कुछ होता है तो आत्मा प्रभावित होती है। उसी तरह अगर हम आत्मा के शरीर के साथ कुछ करें तो आत्मा पर भी प्रभाव पड़ेगा जरूर। तो ये जो प्राणिक क्रिया है, ये वही सब क्रिया है। हम इसमें आत्मा के साथ काम नहीं कर रहे। हम किसके साथ काम कर रहे? शरीर के साथ। आत्मा के साथ बहुत समय से काम किया हमने, स्वमान लिए, बाबा का आह्वान किया, मदद ली, सब कुछ किया। पर अभी हम काम थोड़ा सा लक्ष्य हम, क्योंकि शरीर वास्तविक रियलिटी है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। यहां चोट लगी तो दर्द होता है और तकलीफ होती है। ये नहीं कह सकते कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर अलग है। तकलीफ होती है क्योंकि दोनों एक ही है। तो सबसे पहली ऐसी एक्टिविटी और सबसे सरल, इन एक्टिविटी में दो ही बात है। इन एक्टिविटी को रोज कम से कम 1 घंटा करना है, इनमें से कोई भी, और वो कमरे से बाहर, और वो रूटीन बन जाए। सबसे पहली एक्टिविटी है वॉकिंग। पहली एक्टिविटी क्या है? वॉकिंग।
हम देखते हैं ब्राह्मणों के जीवन में अमृत वेले से रात तक सेवा केंद्र या घर, बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं है, कोई टाइम ही नहीं है, वॉकिंग है ही नहीं। प्रकृति से संपर्क ही टूट गया है। फ्रेश एयर, कमरे में ही बैठ के लिखना पढ़ना सब कुछ करना अच्छा लगता है। उस दिन मुरली में थी ना, साकार मुरली, कमरे में बैठ के पढ़ना, अर्थात जैसे क्या है, ब्रह्मा बाप क्या कहते, गर्भ जेल, खुली हवा में आ जाओ। वॉकिंग वो एक्टिविटी है, और वॉक जितना हो सके सोलो वॉक करना है। सोलो अर्थात अकेले। दो लोग आते ही क्या हो जाता है, चर्चा चालू हो जाती है। अकेले ही निकल पड़ो वॉकिंग के लिए। और क्या करेंगे वॉकिंग करते करते? कई सारी चीजें कर सकते हैं। या तो एक टॉपिक ले लो और फिर निकलो, कोई सामान ले लो फिर निकलो। जैसे कल संडे की मुरली किस बात पर थी? अवज्ञा। अपने आप को एक होमवर्क दे दो, ब्रह्मा कुमार के लिए क्या क्या आज्ञाएं हैं, और निकल पड़ो। आते आते कम से कम 10, 12, 30, 40 तो निकलने चाहिए। काम दे दिया मन को। या फिर जाते जाते प्राणिक सोमान का अभ्यास करेंगे। कौन कौन से प्राणिक सोमान है? हम भोजन कहां कहां से करते हैं? एक तो मुंह से। दूसरी विधि, ये जो शरीर पर पोर्स है, छिद्र है, इन छिद्रों से मेरे अंदर प्राण ऊर्जा प्रवेश कर रही है, ये अनुभव करो। पूरे शरीर से प्राण ऊर्जा मेरे अंदर भर रही है। तीसरा, हमारे शरीर में, सूक्ष्म शरीर में ये 7 चक्र है, और ये 7 चक्र एक्टिवेट होते हैं, डायरेक्ट ये एनर्जी ले रहे हैं। चक्रों में एनर्जी डायरेक्ट जा रही है प्रकृति से। ये एक विधि है। एक अभ्यास अभी हम करेंगे। सभी स्थिर होके बैठेंगे, आंखें बंद। इसको कहते हैं प्राणा ट्यूब। एक लाइट का कॉलम, गोल्डन लाइट का कॉलम, प्राण ऊर्जा का कॉलम मेरे ऊपर है। प्राणेश्वर शिव बाबा से प्राण ऊर्जा का ये कॉलम मुझ पर पड़ रहा है। सिर, गर्दन, कंधे, दोनों हाथ, छाती, पेट, पीठ, दोनों पैर। ये लाइट का कॉलम मेरे शरीर से नीचे जा रहा है। अनंत प्राण ऊर्जा, अनंत जीवन ऊर्जा मुझ में भरती जा रही है। मेरे अंग अंग में प्राण ऊर्जा भरी हुई। मेरे शरीर का एक एक सेल, एक एक कोशिका में प्राण ऊर्जा भरपूर है। शरीर के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे, शरीर के सारे विष द्रव्य समाप्त हो रहे। मैं ऊर्जावान हूं। देखते जाएंगे, ऊपर से कॉलम आ रहा है, शरीर से गुजरते हुए नीचे धरती में समाते जा रहा है। जहां भी शरीर में मूर्छा है, जहां जहां शरीर में ब्लॉकेजेस है, वो खुल रहे। जहां जहां मन में मेंटल ब्लॉक्स है, इमोशनल ब्लॉक्स है, वो सभी खुल रहे। मस्तिष्क की कोई एक खिड़की जो लंबे समय से बंद थी, खुल गई। न्यू अंडरस्टैंडिंग, नया ज्ञान, नई समझ। प्राण ऊर्जा
प्राणिक ऊर्जा मुझ में समा रही है। शांति। तो चलते चलते अनुभव क्या करेंगे कि धरती की सारी प्राण ऊर्जा मेरे पैरों से मुझ में आ रही है। एक दूसरा, परम धाम से प्राण ऊर्जा मुझ में आ रही है। 3 प्रकार की प्राण, 3 टाइप्स ऑफ प्राणा, ट्रिपल प्राणा कहते हैं। ग्राउंड प्राणा, एयर प्राणा, सोलर प्राणा। प्रिफरेबली उस समय चलो जिस समय सूरज की किरणें हमारे शरीर पर पड़ रही है, सोलर प्राणा। हवा से प्राण ऊर्जा शरीर पर आ रही है और धरती से प्राण ऊर्जा शरीर पर जा रही है, शरीर में जा रही है। और अगर हो सके तो बेयर फुट, नंगे पांव, जितना अगर हो सके तो, क्योंकि हमारे पैरों में, पंजे में, पूरे शरीर के पॉइंट से फ्री रिफ्लेक्सोलॉजी सेशन है। ऑकुपंक्चर, ऑकुप्रेशर होता है, सारे पॉइंट से अपने आप दबते हैं। हमको याद है एक बार हम 21 दिन तक एक जगह पर थे, 21 दिन एक ही जगह पर थे तपस्या के लिए। तो वहां पर 21 दिन चप्पल का प्रयोग ही नहीं किया। और ऐसा हुआ आखिरी के 2-3 दिनों में कि पैर अपने आप ही उस जगह पड़ रहा है जहां पता है कि यहां कंकड़ पत्थर नहीं है। अलर्टनेस अंदर से अपने आप बढ़ जाता है। हमने ऐसे कई लोगों को देखा कि जो कंटिन्यूअस परमानेंट बेयरफुट वॉक पर है, तो वो लोग जंगलों में यात्रा करते हैं, फिर भी उनके पैरों में कांटे नहीं चुभते, क्योंकि अपने आप ही पैर वहां पड़ता है जहां पर कांटा नहीं है। और पैर इतना सख्त और शक्तिशाली हो जाता है। जिनको नींद नहीं आती है उनको नींद अच्छी आने लगती है। जिनकी आंखें कमजोर है, आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है। जिनमें भय है, ईर्ष्या, बेचैनी होती रहती है, एंग्जाइटी रहती है हमेशा, वो रोज बेयरफुट वॉक करो। 10 मिनट, 15 मिनट, 40 मिनट, कहते हैं 45 मिनट्स। और जमीन पर चलने के बाद सीधा कमरे में आने के बाद पैर नहीं धोना है, थोड़ी देर रुकना है, 10-15 मिनट, मिट्टी लगी रहने दो, फिर पैर धो लेना। पत्थरों पर चल सकते हैं, कोई भी नेचुरल सरफेस जो है उस पर, वो हमारी प्राण ऊर्जा को बढ़ाता है। तो ये है वॉकिंग। दूसरा है जॉगिंग, थोड़ा फास्ट वॉकिंग, जॉग करना है, और ऐसे मौसम में तो जॉग करने का बहुत ही अच्छा है। तीसरा है रनिंग। ये हमने पुरानी भट्टियों में देखा था, ची रनिंग, ची अर्थात ऊर्जा। इस पर किताबें हैं। मैराथन में कौन लोग जीतते हैं? वो नहीं जिसमें बहुत ज्यादा पावर है और जो ज्यादा प्रैक्टिस की है, जो ऊर्जा पे काम करते हैं वो लोग जीतते हैं। ये मार्शल आर्ट क्या होता है? किस पे काम करते हैं ये लोग? ऊर्जा पर। उसमें बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों को पतला पतला व्यक्ति हरा देता है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी पर काम करते हैं। हमको भोजन पर काम करना ही नहीं है, हमको काम केवल ऊर्जा पर करना है, एनर्जी पर। वो देखा है कौन? ब्रूस ली। इतू सा पंच करता है, इतू सा, बस इतना, सामने वाला निढाल नीचे। ये क्या है? इतनी पावर कहां से आ गई? क्योंकि वो थाईची करता है, अभ्यास ऊर्जा पर। प्रकृति में ऊर्जा है, वो ऊर्जा को अपने अंदर समा लेते हैं लोग। इतनू सा वार करते हैं यहां पर, बस कहां वार करना उसके पता है, और सामने वाला नीचे। इतना बड़ा विशाल काय व्यक्ति भी गिर पड़ता है। तो रनिंग जो कर सकते हैं वो चालू करें। रनिंग एक ऐसा अभ्यास है जिसमें अजीब सी ऊर्जा आ जाती है, जो आप अनुभव नहीं कर सकते, ऐसी पावर है रनिंग में। अजीब सी ऊर्जा आ जाती है। और रनिंग करते करते ऐसे नए नए विचार आते हैं, बात मत पूछो, नए नए स्वमान जन्म लेते। परंतु सेफ्टी फर्स्ट। इस पूरी यात्रा में एक ही ध्यान रखना है, सेफ्टी। जिसने कभी अभ्यास ही नहीं किया और सीधा निकल पड़ा मैराथन, तो हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा।
होले होले, आहिस्ते आहिस्ते, बिट बाय बिट ये अभ्यास करना है। और इसमें उम्र कोई भी बाधा नहीं है। अभी अभी एक 70 साल का की महिला, उसने मैराथन दौड़ा। मैराथन 42 किलोमीटर होता, क्योंकि अंदर से यंग है ये लोग। ये तो हमारे मन का ही है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं बूढ़ी हो गई हूं, हम 60 साल के हो गए। ये सब हटाओ कंडीशनिंग, वो नहीं करे। पर नी प्रॉब्लम आया भी क्यों, ये भी एक प्रश्न है। वो तो है, पर हम ये दूसरा प्रश्न पूछ रहे, हमारे जोड़ों में स्टिफनेस कहां से आई, क्यों हम इतने स्टिफ हो गए, पूरा शरीर इतना स्टिफ कहां से हो गया, कोई कारण? चलो नेगेटिव साइकोलॉजिकल कारण को छोड़ो, कोई और कारण ऐसा क्या है जो हमको सबसे ज्यादा स्टिफ करता है? ब्राह्मण बाहर से खाना नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते, फिर भी शरीर में इतनी जकड़न क्यों है? एक्सरसाइज वॉकिंग करने वाले भी बहुत है। भोजन का तो जितना चाहिए उतना नॉलेज है, फिर भी ये जकड़न क्यों है? जकड़न का मुख्य एक कारण है अनाज। आज सुबह की मुरली में कितनी चाहिए रोटियां? बस 2। दोपहर को 2, रात को 2। एक डॉक्टर पेशेंट से कहता है, वो कहता है मैं क्या करूं, मैं दिन भर स्मोकिंग करते रहता हूं। वो कहता है एक काम करो, एक नियम बनाते हैं। अब ऐसा करो, जब भोजन करोगे ना उसके बाद ही स्मोकिंग करना, बाकी टाइम नहीं करना, ये नियम बना लो। वो 1 महीने के बाद पहुंचता 10 किलो वजन बढ़ गया है। तो डॉक्टर क्या हुआ, डॉक्टर पूछता क्या हुआ, बोलता 2-2 घंटे में भोजन करेंगे तो ऐसा ही होगा ना। अनाज की मात्रा जितनी हो सके कम कर दो, एक ही बार दिन में 24 घंटे में एक ही बार, ये आराम से किया जा सकता है। दोपहर का एक भोजन फुल, बाकी टाइम पे अनाज नहीं लेना है। अनाज किसे कहा जाता है नरेश भाई? चावल, रोटी, दाल। और इन तीनों में भी सबसे भारी कौन है? दालें। सबसे भारी, मोस्ट एसिडिक। लोग कहते हैं हम तो कुछ भी नहीं खाते फिर भी इतनी एसिडिटी क्यों होती है, पता नहीं। अनाज को 24 घंटे में एक ही बार कर दो। और अनाज के दूसरे भी रूप है बहुत सारे। ब्रेड अनाज है, मैदा अनाज है, सैंडविच अनाज है, पोहा ये भी अनाज ही है। ये सारे अनाज के ही रूप है। तो एक ही बार रखो अनाज को, ओनली वंस। 3-3 बार अनाज, और टोलिया जो खा रहे उसमें भी अनाज, लॉन्ग टर्म में एक जकड़न आ जाती है शरीर में। सब अनाज है। तो हम कहाँ थे? सबसे पहला वॉकिंग, फिर जॉगिंग, फिर रनिंग। तो हमको डेली जितना हो सके आधे किलोमीटर से चालू करो, हाफ किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर डेली कंसिस्टेंट रखो। अब 1 किलोमीटर कुछ बेफुट भी कर सकते हैं। कई बार रिवर्स वॉकिंग भी होता है एक, ये बहुत पावरफुल है। देख लेना पहले सड़क पे कोई है या नहीं। सुबह सुबह रिवर्स वॉकिंग। हम अभी एक जगह गए थे, वहां पर रेत सैंड वॉकिंग था, सैंड का ट्रैक बना हुआ था। तो सैंड पर चलना बड़ा मुश्किल है, और उसमें भी अगर रिवर्स चलो तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत ताकत लगती है रेती पर रिवर्स चलना। और उसमें भी रेती पर रिवर्स रनिंग, बहुत ज्यादा ताकत लगती है, पर बहुत पावर आ जाती है, शक्ति आ जाती है। तो ये 3। उसके बाद में अगला गार्डनिंग। जो लोग गार्डनिंग कर सकते हैं, या गार्डनिंग नहीं भी करना है तो बगीचे से गुजरो फूलों को देखते हुए। क्या होता है फूलों को देखते समय? बाबा कहते हैं जाओ गार्डन पे, बगीचे में देखो मैं कौन सा फूल हूं, बातें करो फूलों से। साइकोलॉजी में ट्रेनिंग में बताया जाता है, जब बहुत क्रोध आ जाता है ना, आंखें बंद करो और क्या करो, हंसते हुए बच्चे को देखो या गुलाब के फूल को देखो। बॉस पे गुस्सा आ गया, बॉस ने आपको अभी अभी डांट दिया, अपने केबिन में बुलाया और कहा तुमको ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता, तुम ऐसे हो, तुम लेट आते हो, गेट लॉस्ट। और जब अपने डेस्क पे बैठो तो क्या करो, हंसते हुए फूल को देखो, छोटे बच्चे को देखो,
क्रोध शांत हो जाएगा। गार्डनिंग, उसके बाद में स्केटिंग, जो कर सके, जरूरी नहीं है सब कुछ हम करेंगे, स्केटिंग। उसके बाद में स्विमिंग। स्विमिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है, तैरना बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है, बहुत पावरफुल, जिसमें बैलेंस चाहिए, सब कुछ चाहिए। और स्विमिंग सीखना, इसमें हमारे मन में एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। वो कौन सा? हमारे मन का भय, कि पानी मेरा दुश्मन है, ये भय है, ये मुझे डुबाएगा। कितने लोग स्विमिंग करते हैं? ये भय है कि पानी मुझे डुबोता है, पानी से भय है, पानी मुझे डुबो देगा। ये भय ही खत्म हो जाता है, क्योंकि पानी के साथ हम क्या कर लेते हैं, उसमें मित्रता। पानी मेरा दोस्त है, मुझे डुबाएगा, मुझे डुबाएगा नहीं। इसलिए अगर मौका मिले जीवन में, कभी कहीं गांव में चले जाओ, कहीं स्विमिंग टैंक हो, पुल हो, और कोई सिखाने वाला मिल जाए, अच्छा तैराक हो, तो सीख लो। फ्लोटिंग कैसे करना सीख लो, फ्लोट करना कैसे पानी पर, पानी डुबाएगा नहीं। जब तक हमारे छाती में हवा है और मुंह बंद है, हम डूबेंगे नहीं। और स्विमिंग में कैसी ऊर्जा आ जाती है, स्विमिंग करो तो स्विमिंग करने का, बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती है। फिर इतनी ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है उसमें, अंग अंग में प्राण ऊर्जा भर जाती है। तो जितना हो सके स्विमिंग। उसके बाद में साइकिलिंग। साइकिलिंग से क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है। जो रनिंग से होता है वो सब कुछ साइकिलिंग से भी होता है। अपने आप एक्सरसाइज हो जाती है, केवल पैरों की नहीं, मन की एक्सरसाइज है। उसके बाद में योगासन। योगासन एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। हम लोग नीचे बैठते ही नहीं है, जिम में जाते हैं तो खड़े रह के करते, एक्सरसाइज करते हैं तो खड़े रह के करते, नीचे बैठ के कब करते? योगासन। पेट वाले आसन करने हैं, पीठ वाले आसन करने हैं, बैठे वाले आसन करने, खड़े वाले आसन करने, 4 प्रकार है। बैठे वाले, पीठ वाले, पेट वाले, खड़े वाले। और ये करते करते, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, ये अब अकेले करते हैं। और अकेले करते हैं तो किसकी याद रहेगी? बाबा की याद रहेगी। मौन में करते हैं, इसमें बाह्य मुक्ता का कोई काम ही नहीं है। या किसको दिखाना है, ये देखो मेरा सर्वांग आसन, ये मेरा हलासन लग गया, देखो देखो देखो, ये पश्चिमोत्थान आसन, ये शीर्षासन। इसमें किसी को देखने दिखाने का थोड़ी है। यहां तो हमारा अपने साथ है। सूर्य नमस्कार, सब प्रकार है उसमें, पर ये सब के लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। और टाइम हमारा सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है डाइजेशन में, हम वहीं पर आ जाते हैं। भोजन की बात चल ही नहीं रही है, प्राणिक ऊर्जा की बात चल रही है। अगर हम देखें हमारा सबसे ज्यादा टाइम कहां वेस्ट हो रहा है, कहां हो रहा है, खुद ही देख लेना एक बार, किसमें जा रहा है। अच्छा छोड़ो, वेस्ट भी नहीं हो रहा है, पर हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास बहुत टाइम हो, बहुत सारा टाइम हो। नींद करने के लिए नहीं, टाइम बहुत हो, अपने आप ही टाइम बहुत हो। 24 घंटे में 20 घंटे हमारे पास है डेली। और सहज, जोर जबरदस्ती नहीं, तभी ये सब किया जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो वेस्ट होगा। तो क्या कह रहे थे हम? योगासन। अगला थाईची या शिगोंग, जिसको सीखा है वो सीख सकते हैं। अगला प्राणायाम। हर दिन प्राणों पर काम करना है, अलग अलग प्रकार की ब्रीदिंग टेक्निक, स्क्वायर बॉक्स ब्रीदिंग प्राणायाम, या उस दिन जो बताया था प्राणायाम प्राणिक ब्रीदिंग पर, ब्रेथ पर काम करना है, या फिर केवल प्राणों को देखना, आनापान सती, आ रहा है जा रहा है, ये चारों ही चीजें कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में म्यूजिक। अगला क्या है? म्यूजिक। और सबसे अच्छा म्यूजिक कौन सा है सृष्टि में? प्रकृति का। एकांत में जाके बैठो 1 घंटा टोटल, और वहां पर केवल आंख बंद कर क्या देखो, सुनो, प्रकृति का जो संगीत चल रहा है वो सुन। बहुत प्राण ऊर्जा है, नाद ब्रह्म। ये जो नाद होता है ना, उसमें ब्रह्म, उसमें बहुत ऊर्जा होती है, शक्ति होती है। एक होता है आर्टिफिशियल म्यूजिक, गीत संगीत मनुष्यों का रचित,
वो चाहे तो वो भी सुन सकते हैं, परंतु जो प्राकृतिक वाला है उसमें एक फायदा क्या होता है पता है? हमारा इंट्यूशन जो होता है ना वो जागृत हो जाता है। जैसे लोग सन गेजिंग करते हैं, तो आजकल सन गेजिंग के लिए म्यूजिक आ गया है कि लोग लगा के रखते हैं फिर सन गेजिंग करते हैं, पर उसमें जो नेचुरल टचिंग होती है वो नहीं होती है। फिर कोई भी म्यूजिक ना हो, सन गेजिंग करते समय सूरज को देखते रहो बस 5 मिनट 10 मिनट जितना हो सके सुबह सुबह, और वो प्राकृतिक आवाज सुनते सुनते अपने आप उड़ जाएगी। अगला स्विमिंग, स्विमिंग इन ओशन नेचुरल, इसमें चलो इसको छोड़ देते, ये हमने ले लिया क्योंकि स्विमिंग। अगला जंगल बाथ, जंगल स्नान। ये क्या होता है? अगर कभी छुट्टी मिले, हफ्ते महीने में एक बार जंगल की यात्रा करनी है। अकेले नहीं जाना है, किसी को साथ लेके जाना, पर जंगल की यात्रा करना है, जिसको कहते हैं शिनरिन योकू, जंगल स्नान। क्योंकि प्लांट में, पेड़ों में बहुत ज्यादा प्राणिक ऊर्जा होती है, प्राणिक फील्ड होती है, और वो निस्वार्थ होते हैं। प्रकृति हमें क्या सिखाती है? निस्वार्थ भावनाएं सिखाती है, देना सिखाती है। वहां कभी कभी जाओ तो हम देखेंगे हमारे अंदर प्राण ऊर्जा कितनी ज्यादा बढ़ गई है, एकदम प्राण ऊर्जा बढ़ गई है। और वहां जाकर भी धीरे धीरे चुपचाप बैठ जाना मौन में, किस संकल्प के साथ कि ये सब मुझे क्या क्या सिखा रहे हैं, ये पत्ते मुझे क्या सिखाते हैं, पेड़ मुझे क्या सिखाते हैं, धरती मुझे क्या सिखाती है, ये पंछी मुझे क्या सिखा रहा है। ये नए नए संकल्प क्रिएट करना है। कोई कविता लिखना, फिर है लेखन। कविता लिखना हो सके तो हर दिन हर मुरली से एक कविता लिखो। हम ये नहीं कह सकते हम कवि नहीं, हम सब में एक एक कवि छिपा बैठा है, हम सब में। अभी अभी हम एक स्थान पर गए थे, ये जो लिखा पूरा कृष्णा नदी के तट पर बैठकर इतना बड़ा लिखा। हमने कभी कोई कविता नहीं लिखी है हिंदी में, ना ही हमको आदत है। इंग्लिश में लिखी है, हिंदी में कभी नहीं लिखी। पर ये जो ऐसे बैठे बैठे, सुबह का समय था, नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से, लिखते गए ये बन गया। नई नई रचनाएं गए, रचनात्मक काव्य, कविता, या फिर कोई लेख, या फिर कोई चित्र। कहाँ गया ये? पिक्चर। रोज एक पिक्चर बना लेते निखिलेश भाई बैठे बैठे। पर अभी आपका काम है लिखना, ये काम किसी और को दे दो तो रचनात्मकता होगी आपके लिए। हाँ, दूसरों को सिखाना भी है, अपनी कला पर हम सबको सिखाएं। या फिर वो कपड़े, क्या कहते हैं उसको, स्टिचिंग, वो भी एक कला है। इतनी कलाएं हैं संसार में। सर्दियों में स्वेटर बुनना, दूसरों को बांटना, माताएं लेके आती है। कोई भी कला जो बचपन से हमें सीखने की इच्छा थी, हम नहीं सीख पाए, वो सीखना है। उससे क्या होगी? प्राण ऊर्जा बढ़ेगी हमारे भीतर। म्यूजिक सीखना चाहते थे, नहीं सीख पाए, आप सीखो। और ये कहा है कि कोई भी एज बैरियर नहीं है, 70 साल के हो गए या 80 साल के हो गए, कुछ भी हो जाए, वो उसमें बैरियर नहीं है। लोगों ने, एक व्यक्ति था 60 साल का हो गया, उसकी इच्छा थी लेखक बनने की, किताबें लिखने की, पर 60 साल की उम्र हुई तब उसने सोचा अब रिटायर होता है और लिखना चालू करता हूं, तभी उसको कैंसर डायग्नोस हो गया। अब क्या करें? और लोगों ने, डॉक्टर ने कहा बड़ा आखिरी स्टेज वाला कैंसर है, पर उसको था कि मुझे किताब लिखनी है, कुछ भी हो जाए, कैंसर हो जाए, कुछ भी हो जाए। कैंसर हुआ, कैंसर की थेरेपी ली, कीमोथेरेपी लिया, वो सब करते करते कितने साल लग गए, 70 साल का हो गया, और 70 साल की उम्र में उसने किताब लिखना चालू की, और किताब लिखी भी। उसका नाम हम भूल गए, वो वर्ल्ड फेमस बुक बनी, संकल्प। लाइब्रेरी में जाओ, देखो कितनी सारी किताबें हैं, मैंने कितनी पढ़ी है इसमें से। कोई भी किताब लो, एक पेज पढ़ो। सबसे बेस्ट विधि क्या है पता है याद रखने की? थोड़ा सा पढ़ लेना और छोड़ देना और निकल जाओ वहां से। थोड़ी देर के बाद फिर आओ, इंटरमिटेंट रीडिंग, फिर पढ़ो, फिर छोड़ दो, तब ज्यादा याद रहता है। हम लाइब्रेरी में ऐसे ही करते थे, लाइब्रेरी में जाते थे, एक बुक निकालते थे, पढ़ लेते थे, रख देते थे। लाइब्रेरियन पूछता क्या कर रहे हो? बस देख रहा हूं।
रख दिया चलो, फिर आके थोड़ी देर के बाद फिर देखो, मेमोरी रिटेन ज्यादा रहता है। तो ये सब एक्टिविटीज हमको करते रहना है। और एक लास्ट रूल आज का नियम बता रहे, 5 मिनट मोर रूल। ये एक रूल है आज के लिए। कौन सा? 5 मिनट और। योग में बैठे, टाइम पूरा हो गया, अभी उठने वाले, मन को कहो नहीं 5 मिनट और, 5 मिनट मोर। एक, अभी नहीं दूसरा, कुछ लिख रहे हैं, आइडियाज खत्म हो गए, 5 मिनट मोर। कोई चिंतन कर रहे, 5 मिनट मोर, 5 मिनट मोर। जितनी क्रिएटिव एक्टिविटीज है उसमें क्या अप्लाई करेंगे? 5। वॉकिंग कर रहे, 5 मिनट मोर, 5 मिनट मोर का रूल, ये बहुत अच्छा रूल है। तो आज हम नई नई बातें सीखेंगे, नई नई हॉबीज क्रिएट करेंगे और अपने अंदर प्राणिक ऊर्जा से भरते जाएंगे। ग्रीन टाइम को बढ़ाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वो सब चीजें करेंगे जो हमने नहीं की थी। अच्छा, ओम शांति। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। उड़ो ओ पंछियों, उड़ो ओ पंछियों, उन्मुक्त गगन में उड़ान भरने का समय फिर आ रहा है। कि सलाखों को काटने का समय फिर आ रहा है। न अपना प्रण न संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। न अपना प्रण न संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। उठो ओ योगियों, उठो ओ योगियों, राजयोग के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है। कि प्राणों में नव चेतना भरने का समय फिर आ रहा है। सुनो अनुभव ये कहता है, सुनो अनुभव ये कहता है। निराशा की गार से ही आशाओं के दीप जलते हैं, नया सवेरा आता है। असंभव आज लगता है, असंभव आज लगता है। चेतना मुक्त होगी एक दिन निश्चित, ये शिव का ज्ञान कहता है। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला। उठो ओ परवानों, उठो ओ परवानों, की शिव क्षमा पर मिटने का समय फिर आ रहा है। कि अंतस में प्रेम रस स्पंदित करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।